हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो माय नेम इज़ तूबा निज़ामी और मैं जो है आज बिगिन दैन के प्लेटफॉर्म पर यहाँ मौजूद हूँ आप लोगों के साथ मैथ्स को डिस्कस करने के लिए। सो मुझे पता है कि मैथ्स जो है वो यूजुअली बच्चों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो ज़्यादातर जो है वो परेशान होते हैं कि हम मैथ्स कैसे पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। बट दैट इज़ नॉट अ बिग डील नाउ। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा जो है वो आगे पहुंच चुकी है, हमारे पास इंटरनेट पे बहुत सारा स्टफ मौजूद है और फिर मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ आप लोगों को जो है वो ये सिखाने के लिए कि हम मैथ्स को ईजिली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। So let's begin with a little bit intro of myself. So I am from NED University and currently I am studying Computer Systems Engineering. So for now हम ये डिस्कस करते हैं कि अभी हमारे पास पिछले ईयर जो है 9th क्लास की सारे जो है वो करिकुलम चेंज किया गया है बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और उन्होंने सारी मैथ्स, कंप्यूटर एंड बायोलॉजी ऑल ऑफ द बुक्स उन्होंने जो है वो चेंज कर दी। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि हम लोगों ने ये देखा पिछले काफ़ी सालों में कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो हमारे बड़े वाले कज़न्स हैं या दोस्त हैं, जितने भी हैं, वो सब वही बुक्स जनरेशन से एक ही करिकुलम जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बोर्ड ने इस बात को रियलाइज़ किया कि हमें चाहिए कि हम ज़रा सा इसके अंदर कोई डाइवर्सिटी लाएं, कुछ चेंज लेकर आएँ। तो उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया और अपना सारा का सारा सिलेबस चेंज किया, विच इज़ वेरी गुड। ऑलराइट, तो पिछले साल क्लास 9 की जो है वो बिल्कुल नई बुक्स आई, सारा सिलेबस जो है वो चेंज किया गया थ्रू आउट। इसके लिए सबने पूरा साल तैयारी की और फिर उनके एग्जाम्स भी दिए गए। बट नाउ दिस ईयर मैट्रिक की भी सारी बुक्स जो है वो चेंज की गई हैं और सिलेबस में जो है वो इस तरह की डाइवर्सिटी लाई गई है कि सिर्फ सिंध बोर्ड नहीं है, इसमें फेडरल, उन्होंने कैम्ब्रिज और डिफरेंट जो भी बोर्ड्स पाकिस्तान में जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं उनको भी कवर किया है। सो नाउ अब डिस्कस करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज सेट्स व्हिच इज द यूनिट नंबर 1 ऑफ आवर न्यू बुक एंड सेट्स एंड फंक्शन। दो जो है वो हिस्सों में ये डिवाइडेड है चैप्टर हमारा, लेकिन हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, फ्रॉम सेट्स। सो गाइस, तूबा हियर अगेन विद बिगिन देन। ऑलराइट, सो हम लोगों ने अभी जो है वो डिस्कस किया कि हम लोगों ने सेट्स के चैप्टर पे ज़रा इस बार फोकस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ सेट्स। अच्छा, सेट्स पे जाने से पहले, सेट्स की एक्सरसाइज पर जाने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सेट्स एक्चुअली होते क्या हैं। सो सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है, जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं हमेशा से, हमें डेफिनेशन याद करा दी जाती है लेकिन मतलब नहीं बताया जाता। तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, वो ये है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप लोग जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है सेट की। सेट के अंदर जो है वो होता क्या है, हमारा हमेशा जो सेट है वो एक कर्ली ब्रैकेट से कंप्राइज करता है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक, उन एलिमेंट्स के दरमियान हमेशा एक कॉमा होता है क्योंकि वो एलिमेंट्स आपस में किसी भी कॉमा की मदद से जो है वो सेपरेटेड होते हैं। सो स्क्रीन पे देखते हैं हम लोग अपनी पहली एग्जाम्पल सेट की कि हमारे पास क्या मौजूद है, नंबर्स मौजूद हैं सेट के अंदर जो कि कॉमा से सेपरेट हुए हैं। 1 2 3 7 9 इस तरीके से हमारे पास जो है वो सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन 9 के बाद भी हमारा सेट जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। 9 के बाद कुछ डॉट्स मौजूद हैं जो इस बात को शो कर रहे हैं कि द सेट इज़ कंटिन्यूड। सही, सो ये हमारे पास एक इस तरह का सेट है कि जिसमें हमने नंबर्स को डिफाइन कर दिया। अनदर एग्जाम्पल जो हम लोग देख सकते हैं सेट की, वो ये है, आपके पास स्क्रीन पर आ रही होगी, जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, A, B, C, D, E एंड सो ऑन। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सेट्स के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं और कितनी तरह के होते हैं, इन पर बात करते हैं। हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स एंड देन रियल नंबर्स। सो अब हम लोग इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि जो हमारे पास सबसे पहला सेट है दैट इज़ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड दे आर कंटिन्यू टू इन्फिनिटी। ये ख़त्म नहीं होते, ये सेट हमारा डॉट्स से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो सेट है वो चल रहा है, इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। सही, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पर जो कि है होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का सिर्फ डिफरेंस जो है वो यही है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0। ये भी इन्फिनिटी तक कंटिन्यूड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास Z से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, जो कि क्या है, एक है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक है नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग 0 की राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से राइट पे जाएंगे इसका मतलब है कि पॉजिटिव नंबर्स, और 0 से लेफ्ट पर जाएंगे तो इसका मतलब है नेगेटिव नंबर्स, जो कि सारे नेगेटिव नंबर्स उसके अंदर आ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट द इंटीजर्स आर डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं इवन नंबर्स की।
इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं दैट आर डिविजिबल बाय 2। यूजुअली दे आर डिविजिबल बाय 2 और इन सारे नंबर्स में जो है वो एक नंबर का गैप आता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ऐसे जो है वो हमारे पास इवन नंबर्स जो है वो चलते रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने पास ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स में क्या डिफरेंस है? इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 2 हैं, लेकिन ऑड नंबर्स वो ऐसे नंबर्स हैं जो कि इन सारे नंबर्स को एक्सक्लूड कर रहे होते हैं, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड देमसेल्व्स, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते। सो दोज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट 3 टाइप्स ऑफ नंबर विच आर लेफ्ट हियर। तो वो कौन से हैं? रैशनल, इरैशनल और रियल नंबर्स। लेकिन रैशनल और इरैशनल को डिस्कस करने से पहले हम इस बात को देख लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। सो जितने भी हमारे पास दुनिया में नंबर्स मौजूद हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। एंड रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर द 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इरैशनल और इरैशनल को जो है वो कंबाइन करके हमारे पास रियल नंबर्स का सेट बनता है। सो इन दोनों के अंदर डिफरेंस होगा यकीनन, जो इनको कैटेगराइज किया गया है रैशनल में और इरैशनल में। एग्जाम्पल ये हो सकती है जैसे कि 1/2। इन सब को डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है, इट इज़ अ डिफाइंड वैल्यू। लाइक 1/2 इज इक्वल टू 0.5 विच इज़ अ डिफाइंड वैल्यू, इट इज़ नॉट कंटिन्यूड। तो ये एक रैशनल नंबर है। इसी के मुकाबले में अगर हम देखें इरैशनल नंबर क्या होता है, तो इरैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनमें हमारे पास स्क्वायर रूट्स मौजूद होते हैं या फिर कोई इस तरीके का इंटीजर्स का डिवीजन होता है जो कि कंसेक्यूटिवली चले जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, उसका कोई डिफाइंड आंसर नहीं है बल्कि एक अनडिफाइंड आंसर है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है 2/3, क्योंकि 2/3 को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6666। आप लोग भी अपने कैलकुलेटर्स में इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आंसर जो है वो कंटिन्यूड है, ये एक डिफाइंड आंसर नहीं है। इसलिए ये एक डिफरेंस है हमारे पास रैशनल और इरैशनल नंबर्स का, कि रैशनल नंबर्स में हमारे पास आंसर डिफाइंड होता है और इरैशनल नंबर्स में हमारे पास आंसर अनडिफाइंड वैल्यू होती है। ऑलराइट, सो आई होप कि ये टॉपिक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर अभी भी समझ नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग कॉमेंट करें और पूछें, मैं आपको खुद रिप्लाई करूंगी कि हमें अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पर सेट से रिलेटेड जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बिगिन देन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी, जो चीज़ अच्छी नहीं लगी, ताकि हम अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें। और इसको उन लोगों के, उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको प्रॉब्लम हो रही है मैथ्स को समझने में। हमारा साथ अभी बहुत आगे का है, हम लोग और भी बहुत सारे डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, और इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do not forget to subscribe the channel.